వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్ టీవీ. నా పేరు మోనికా. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కాంగ్రెస్ పార్టీని అట్టడుగు భాగం నుండి పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయంలో భాగంగా సోమవారం నాడు ఇటీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుని ఎన్నిక కోసం ఈ సమావేశం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఏఐసిసి అబ్జర్వర్ రాజ్పాల్ కరోరా ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యాలయంలో 4 నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించిన అనంతరం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. जाना पब्लिक के पास, तो पब्लिक की राय क्या है? पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि एक नेता कांग्रेस पार्टी ने किसी को छोड़ दिया और ये तो इस लायक नहीं, तो अब वो दौर चला गया। अब इस डेमोक्रेसी के अंदर हम काम करेंगे और पूरे भारतवर्ष में ये काम चल रहा है। हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक इस सिस्टम में चलेंगे। पहले भी डेमोक्रेसी के तहत कार्यक्रम होते थे, उसको हमने पार्टी के अंदर ना रख के समाज में, सोसाइटी के अंदर फैलाने का काम किया कि सोसाइटी से एक आवाज़ निकल करके आए कि ये व्यक्ति बेटर, ये व्यक्ति बेटर। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सोसाइटी वोट करती है। कोई पार्टी का वर्कर तो वोट नहीं करता, पार्टी का वर्कर भी वोट करता है, लेकिन सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब वोट करते हैं। तो हम इसको और फैला करके और विस्तृत रूप में ले जाएंगे। कहीं पर कोई व्यक्ति किसी को लीडर मानता है, कोई व्यक्ति किसी को लीडर मानता है, एक दूसरे के प्रति आस्थाएं होती हैं। तो मुझे ये शक्ल से अच्छा लग रहा है, मुझे ये बोलने से अच्छा लग रहा है, मेरे को इसके विचार अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ नहीं होती। तो वो कोई उसको हम वो नहीं कहेंगे, गुटबंदी नहीं कहेंगे, वो एक पार्ट है, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो उस पार्ट को तो चलता था, चलता है और चलता रहेगा, उसमें उसको हम गुटबाजी नहीं करते। तेलंगाना में एक सीनियर लीडर गया है, मैं उत्तराखंड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीसीसी में, और एमएलए रहा हूँ 2 बार, यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा है, अभी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हर जगह किसी एक लीडर को एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, और हमारे उत्तराखंड में भी ये प्रोसीजर हो चुका है। हरियाणा इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है संगठन को, हरियाणा में 12 साल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बने, ST OBC रहेगा, इवन आपके जो मंडल है वहाँ भी जाएगा, आपके ब्लॉक में भी जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा, उनकी कमेटियों में भी जाएगा, उनकी जो कमेटी बनेगी उनकी कमेटियों में भी रहेगा, वो रिजर्वेशन रहेगा सब जगह, वो सब जगह रहेगा संगठन। तो वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सारे चीज़ें फिर अगले स्टेप में जाकर होगी, वो स्टेट लेवल पे और वो AICC के लेवल पे जाकर। राहुल जी ने कहा था कि हरियाणा 12 साल से नहीं बने, लेकिन अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो इमीडिएटली बन गए। उसकी डेडलाइन है कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ें सब पूरी कर ली जाए। यहाँ तेलंगाना में समझौता कुछ नहीं होता है, हमने सबकी राय लेनी है, सबसे कंसर्न करना है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाना है और वो हाईकमान को भेजना है। उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ में है, किस व्यक्ति ने क्या कहा, किस व्यक्ति ने क्या कहा, किस व्यक्ति ने क्या कहा, मैक्सिमम लोगों ने क्या राय दी उसके बारे में, फिर वो हाईकमान उस पर विचार करता है कि ये अगर मान लीजिए 3 नाम निकल करके आए, अब इन 3 में से भी कोई बेस्ट। अब देखिए ना, जब टिकट मांगते हैं MLA का 8-10 कितने लोग होते हैं टिकट मांगने में, लेकिन मिलता तो एक कोई, तो कहीं ना कहीं कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता। तो वो चीज़ निकाल करके संगठन में लेकर के आ रहे हैं कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति है, उससे आगे कैसे निकलेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन को बाहर भी तो निकालना है, जो यंग जनरेशन है उसको। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इनको हटा रहे हैं, ये भी मत समझिएगा। अगर सबकी राय ये निकली कि यही बेस्ट है तो रिपीट भी हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ये क्राइटेरिया आ गया है कि अब तो बदलना है। इस प्रोग्राम में ये है कि मैक्सिमम लोग की क्या राय है, उस राय के आधार पर निर्णय लेना है। जो लोग 20-25 साल से आके